चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। एक तरफ आज केंद्र सरकार ने किसानों के लिए हर साल 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में देने का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने दिल्ली कूच का रास्ता चुन लिया है। ये तस्वीर नोएडा के डीएनडी की है, जो इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां हजारों किसान अलग अलग गांवों से जुटकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पीएम मोदी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डीएनडी पर किसानों को रोक दिया है। डीएनडी पर जाम की स्थिति बन गई है। जाम से किसान और आम सब परेशान है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन जबरदस्ती हड़प ली गई, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खाने के लाले पड़ गए हैं। तो मुआवजे की मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया है आज, और जिसकी वजह से डीएनडी पर इस वक्त जाम लग गया है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डीएनडी से आगे नहीं बढ़ने दिया इन किसानों को। तो एक बार फिर किसान दिल्ली की ओर, किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिख रहा है। एक तरफ आज ही बजट में किसानों के लिए लोक लुभावन वायदे, 6,000 रुपए हर साल किसानों को देने के बाद, छोटे किसानों को देने के बाद सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों की हमदर्द है। तो दूसरी तरफ किसान गुस्से में हैं, सड़क पर उतरे हैं और वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। इनका कहना है कि इनकी जमीन हड़प ली गई, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिला है। अलग अलग जिलों से किसान दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, जिन्हें डीएनडी पर रोक लिया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। कुणाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल, क्या मांगे हैं किसानों की, किस मुआवजे की ये बात कर रहे हैं? देखिए मेनका, जिस तरह से जो किसान यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं फिर से अपने ट्रैक्टर ट्राली लेके, तो एक पुरानी याद फिर से ताजा हो गई है जो गाजियाबाद में कुछ दिन पहले देखने को मिला था। पूरा हंगामा हुआ था वहाँ पे, कई लोग जिसमें घायल भी हुए थे प्रदर्शन के दौरान। आज भी सैकड़ों की संख्या पे है, लेकिन पुलिस ने एहतियातन यहाँ पे इंतजाम कर रखे हैं और उनको पहले ही रोक दिया गया है डीएनडी पे, जिससे जो ट्रैफिक है वो काफी यहाँ पे जाम की स्थिति में हो गई है। और साफ तौर पर इनके जो मांगे हैं, इनका कहना है कि जो इनको मुआवजा, जो जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई थी उसका मुआवजा नहीं दिया गया, जिनको मुआवजा मिला है उनको बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाना था, वो मुआवजा नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं प्रदर्शन में, वो भी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है। तो पुलिस भी एहतियातन यहाँ पे काफी पुलिस फोर्स यहाँ पे बुला लिया गया है। हालांकि डीएनडी से इनको दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन आगे बढ़ाते ही वहां इनको रोक दिया गया है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस भी है और नोएडा पुलिस भी वहां पे मौजूद है। किसानों का अगला पड़ाव क्या होगा? ठंड का मौसम है, बर्फीली हवा चल रही है, औरत और बच्चे भी किसानों के साथ मौजूद हैं, और ऐसे में ये रात कहां गुजारेंगे, इनकी बात कब सुनी जाएगी? कुछ तस्वीर साफ हो पा रही है क्या? जी बिल्कुल, जो किसान है उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको यहाँ से जो प्रधानमंत्री आवास है वहां तक इनको जाना है, इनको अपनी बात पहुंचानी है और इनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहीं पे ये अपना खाना पकाएंगे और यहीं पे डेरा डाल देंगे जब तक इनकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। लेकिन ये अपनी जो जिद पे है वो अड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है उसको वहां पे भेजा जाए वार्ता के लिए। 5 लोगों को रोकेंगे आपको, धन्यवाद। हालांकि ऐसी तस्वीरें जब जब सामने आती है, एक चिंता की लकीर सबके चेहरे पर, खासकर सरकार जो इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है किसानों का साथी खुद को दिखाने की, और ऐसे में बार बार किसान सड़क पर उतर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी परेशानी नहीं सुनी जा रही है। एक बार फिर किसान सड़क पर उतर आए हैं। जाहिर सी बात है कि परेशानी सबके लिए है। और आज ही मोदी सरकार ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में हर तबके के लिए कुछ न कुछ है ही, कोशिश की गई है रखने की, गांव से लेकर गाय तक और मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग तक। पीयूष गोयल ने सभी को खुश करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि ये अंतिम बजट मोदी सरकार के चुनावी मूड को पूरी तरह से बता रहा है। मोदी सरकार ने किसानों पर खास मेहरबानी दिखाई है। छोटे और सीमांत किसानों को डायरेक्ट कैश का तोहफा दिया है, तो साथ ही मध्यम वर्ग के लिए 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। आंकड़े की बात करें तो इससे सैलरीड क्लास के करीब 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 2 हेक्टेयर खेत वाले किसानों के खाते में पैसा जाएगा। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा, ये दावा है सरकार का। आज अंतरिम बजट पेश किया गया। मोदी सरकार की ओर से छठा मौका है जब इस कार्यकाल में बजट पेश किया गया है। चुनाव से पहले 2000 की पहली किश्त किसानों को दे दी जाएगी। 1 दिसंबर 2018 से योजना लागू होगी, ये भी पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में कहा।
हालांकि विरोधी इस बजट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि सरकार किसी के फायदे के लिए नहीं बल्कि इसलिए इस तरह का बजट लेकर आई है ताकि चुनाव में फायदा मिल सके। इस लोक लुभावन बजट ने सबका दिल जीत लिया है। हालांकि टैक्स पेयर को सौगात देते हुए गोयल ने 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री की है। इससे टैक्स पेयर को सालाना 12,500 रुपए की बचत होगी। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. Deduction is being raised from the current 40,000 to rupees 50,000. This will provide additional tax benefit of rupees 4,700 crore to more than 3 crore salary earners and pensioners. Currently, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे अच्छा बजट बताया। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए हर साल देना अभिनंदनीय है। मजदूरों को पेंशन देना भी सराहनीय कदम है। मोदी सरकार ने जो कहा वो किया। सरकार का अंतरिम बजट अब तक का स्वतंत्र भारत का सबसे शानदार, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए भारत, एक सशक्त और समर्थ भारत के सपने को साकार करता हुआ बजट है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में विगत 4.5 वर्षों के दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की की है। इस देश के लघु और सीमांत 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना 3 किस्तों में देने। चलिए आपको कुंभ लिए चलते हैं, जहां धर्मसभा का आज दूसरा दिन था। काफी वक्त से इंतजार था 31 और 1 फरवरी का, और अब आज जब धर्मसभा का समापन हुआ तो खूब हंगामे के साथ हुआ। कुछ साधु संतों ने उस वक्त बवाल शुरू कर दिया जब संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधन दे रहे थे। दरअसल 2 दिन के धर्म संसद में मंथन के बाद कहा गया कि सरकार में उनकी आस्था है और मंदिर निर्माण को लेकर फिलहाल कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। इसी बात से कुछ संत भड़क उठे। उन्होंने मोहन भागवत के भाषण का विरोध किया। बाद में इन संतों को वीएचपी ने धर्म संसद से बाहर कर दिया और बताया कि इन्हें हंगामा करने के लिए ही मंदिर विरोधी तत्वों ने भेजा था। लेकिन धर्म संसद के नतीजे पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि अगर यही करना था तो फिर अयोध्या से दिल्ली और फिर प्रयागराज तक धर्म सभाओं का क्या मतलब, और अब क्या है मंदिर निर्माण का भविष्य, जो सबसे बड़ा सवाल। तो साधु संत लगातार एक ही बात कह रहे थे, पहले मंदिर फिर सरकार। धर्म संसद में साधु संतों के बीच हुए हंगामे के बाद संतों से बात की न्यूज 18 संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में आज मंदिर निर्माण को लेकर किसी तरह के आंदोलन की घोषणा न होने की वजह से आज बहुत से साधु संत जो थे वो नाराज हो गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जैसे ही अपनी बात पूरी की उसके बाद सन भड़क गए। उन्होंने एक ही मांग की कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण को लेकर कोई घोषणा की जाए। आज वो लोग एक उम्मीद के साथ आए थे जो टूट रही है। हमारे साथ में बहुत से संत मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मिथिला नगरी से बिलोंग करता हूँ। माई नेम इज मनीष दास त्यागी। आई लिव इन अयोध्या। माई मदरलैंड इज स्टेट ऑफ नॉर्थ बिहार। बताइए आज क्या हुआ था, आप लोग क्यों इतना भड़के थे वहाँ पर? क्योंकि जब एक लेडीज साध्वी बोली कि फिर 2020 तक जो समय ले गया, इससे उत्साह का जो है सब्र का बांध टूट गया है। मैं
यही कहना चाहूंगा कि अब जो है उत्साह का बांध टूट गया है, सब्र का बांध टूट गया क्या है। उम्मीद लेकर आए थे आज आप लोग? हम लोग पिछले भी जो अयोध्या में मीटिंग हुई थी, धर्म सभा हुआ था, उसमें हम लोग बड़े उत्साह से हर्ष के साथ आए थे कि शिलान्यास करेंगे और वहां पर आज से कार्य स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी वही हौसला को बुलंद करने के लिए मैं यहाँ पर पधारा। तो देखा आपने यहां किस तरह की नाराजगी है। विहिप की धर्म संसद पर महंत नरेंद्र गिरी का बयान भी आया है। पहले कहा था कि धर्म संसद से नहीं निकलेगा हल, साधु संत की बनाएंगे राम मंदिर। वहीं नरेंद्र गिरी ने पहले ये बात कही थी, अब मुस्लिम धर्मगुरु भी देंगे मुहिम का साथ। ये भी कहा उन्होंने साधु संतों की पहल का विपक्षी दल करेंगे समर्थन। 4 मार्च से अखाड़ा परिषद करेगा अयोध्या कूच। एक बड़ा ऐलान, 4 मार्च से अयोध्या कूच करेगा अखाड़ा परिषद। नागा साधु भी शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, अपनी मांग रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र गिरी का ये कहना है। धर्म संसद से साधु संतों में नाराजगी है और नरेंद्र गिरी ने इस नाराजगी को एक बार फिर कैमरे के सामने कही है। ये बात, विहिप, आरएसएस और बीजेपी कभी नहीं बनाएंगे मंदिर। एक तीखा हमला, बड़ा हमला वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी पर एक साथ, और साथ ही ऐलान कि मार्च में हम करेंगे अयोध्या कूच और विपक्षी दल भी हमारा विरोध नहीं कर सकेंगे, विपक्षी दल भी हमारा समर्थन करेंगे। ये कहना है महंत नरेंद्र गिरी का। उन्होंने नागा साधुओं से भी कहा कि नागा साधु भी जाएंगे, अयोध्या कूच करेंगे। इससे पहले भी ये बात कही गई थी कि साधु संत ही कूच करेंगे अयोध्या और वहां पर जाकर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इन्हें ना तो भरोसा सरकार से है, ना ही भरोसा अदालत में है। अदालत बार बार मामले को लटका रहा है, ये कहना है इनका, और सरकार भी है कि साथ नहीं दे रही है। वीएचपी और आरएसएस पर भी सीधा सीधा हमला नरेंद्र गिरी का, और अब कहना है कि ये खुद करेंगे अयोध्या कूच। साधु सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हालात जुदा हैं क्योंकि शोधों का आतंक लगातार जारी है। कानपुर देहात के रसूलाबाद इलाके में एक छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ शोहदे लड़की को लगातार परेशान कर रहे थे। लड़की ने कई बार विरोध किया, लेकिन शोहदों का आतंक जारी रहा, जिससे आहत होकर डर कर लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। गए थे मामू दादी राकेश मुकेश को सुबह छेड़खानी, इसीलिए हम वहाँ से आए थे। अब अपनी छत पे थे तो इनकी मम्मा बहन कहने लगी ये लड़की ऐसी है वैसी, इसीलिए आज हमने गुटास के गए। राकेश मुकेश रास्ते में समझ के लिए जा रही लड़की, उसके साथ छेड़खानी माता के साथ में। फिर सर उसने घर में बताया कि तो हमने इन लोगों से कहा तो इन्होंने अपने लड़के को भगा दिए। ऊपर से 100 नंबर पुलिस बुलाई, मारने धमकी दे रहे सर। 17 वर्ष की आयु की जिनको गांव मनकी नारखुर्द की रहने वाली हैं, उनको हमारे यहाँ पे जहर खाने के संदेह में यहाँ पे उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। इनको प्राथमिक उपचार देने के उपरांत जिला चिकित्सालय और अलर्ट के लिए रेफर किया गया है। मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन उसको आगे उपचार की विशेष आवश्यकता रहेगी। तो यहां इस लड़की को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में एक लड़की की मौत हो गई। उसने खुद को आग लगा लिया, खुदकुशी कर ली। वजह एक सी ही है। वारदात से इलाके में हड़कंप है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि गांव के ही शोहदे अनिश ने घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़खानी की। विरोध भी किया गया, लेकिन आरोपी अनिश दोबारा घर में घुसा और परिजनों का मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। इस वारदात से लड़की बुरी तरह से डर गई, फिर उसने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कह रही है, कुछ कहने से बच रही है। शामली पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत हरियाणा बॉर्डर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इन तस्करों में 3 इंजीनियरिंग के छात्र हैं। पुलिस ने स्मैक के 35 पैकेट के साथ ही 6 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ता भी बरामद किया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस इस नेक्सस से जुड़े बाकी अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला इंदिरापुरम इलाके का है, जहां पर एक हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन सिंह मेहरा की गिरफ्तारी की गई है। मेहरा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज था। एंटी करप्शन की मेरठ यूनिट ने आरोपी को उसके इंदिरापुरम स्थित घर से ही गिरफ्तार किया है।
इंद्रापुरम थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके द्वारा की जा रही थी। उसी के क्रम में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का ये केस था जो कि दर्ज कराया गया था, उसी के क्रम में गिरफ्तारी हुई है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में एसीबी की टीम द्वारा ले जाया जा रहा है। मेरठ कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। इधर ग्रेटर नोएडा में अपराधियों का कहर बरकरार है। ताजा मामला इकोटेक थाना इलाके का है, जहां अपराधियों ने ओप्पो कंपनी के बाहर ड्यूटी पर खड़े गनमैन सुपरवाइजर को 5 अपराधियों ने गोली मारी। गनीमत रही कि सुपरवाइजर की पेट में गोली लगी। फिलहाल सुपरवाइजर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, बाकी 2 की तलाश जारी है। जालौन में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उरई के राहिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुआ। तेज रफ्तार ट्रक और सवारियों से भरी बोलेरो जीप आमने सामने की टक्कर हुई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए। हादसे के बाद मुसाफिर गाड़ियों में फंसे रह गए थे, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से उन्हें झांसी के लिए रेफर किया गया। ये एक्सीडेंट उरई बाईपास में हुआ है, बोलेरो और ट्रक में, जिसमें से कि बोलेरो और ट्रक में जो सवारियां थी उनके चोट लगी है, जिसमें से कि 4 मर गए हैं और 7 घायल हैं। इधर संभल में एक झोलाछाप डॉक्टर के अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला और 2 नवजात की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। मामला गुन्नौर कस्बे का है। एक निजी नर्सिंग होम और जच्चा बच्चा सेंटर चला रहे झोलाछाप के अस्पताल में बीती रात गजाधरपुर की जच्चा बच्चा और एक दूसरी महिला के नवजात शिशु की मौत हो गई। 3 मौतों के बाद लोग आक्रोशित हो गए, हंगामा किया। नाराज भीड़ के तेवर से डरकर अस्पताल का पूरा स्टाफ भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल के मालिक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर इससे पहले भी एक अस्पताल चलाता था, जिसे मरीजों की मौत के बाद सील किया गया था। जानकारी मेरी में आया है कि इस अस्पताल में करीब 8 दिन पहले कोई सर्जरी डिलीवरी हुई थी और उसके बाद वो लेडी खत्म हो गई। उसको लेडी के जो डेड बॉडी है पीएम के लिए भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अस्पताल। फिलहाल अपना यूपी में इतना ही।